न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार। फुआरा चौक पर 1 फरवरी 2025 को ये वही दुकान है जिसकी जो है वो चोरी हुई थी और इसके बाद पुलिस को 2 महीने लग गए इस गुत्थी को सुलझाते हुए। लेकिन बीते दिनों पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी वारदात बताई कि किस तरीके से चोरों ने जो है वो चोरी की थी, क्या क्या सोने की चीजें जो है वो यहां से चुराई गई थी और कहां से जो है उन्हें दबोचा गया। लेकिन जो खबर मैं आपको बताऊंगा, ये खबर सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि 3 लोग थे। एक उसमें जो है जो एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे, राहुल शर्मा, वो जो है इस केस में मास्टरमाइंड थे और उसके बाद इसको जो है अंजाम दिया गया। लेकिन इसमें एक और शख्स चौथा भी था, लेकिन उस चौथे के साथ क्या हुआ वो हम खबर में आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है आप देख लीजिए, जो मेरे पीछे दुकान आनंद ज्वेलर्स की है, यहां पर जो है वो 1 फरवरी 2025 को चोरी हुई थी और उसके बाद में आपने देखा किस तरीके से अलग अलग पोर्टल्स ने अलग अलग खबरें चलाई कि फिल्मी स्टाइल में कर दीजिए चोरी, दिन दिहाड़े हो गई चोरी। पैंट कोट सूट बूट ऊपर से हेलमेट डाल के जो है वो चोर आए थे और लगभग करोड़ों का सोना जो है यहां से चुरा कर जो है वो ले गए। लगभग 3.5 किलो जो है वो सोना था जो बताया गया, और इसमें क्या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो रोंगटे जो है वो खड़े कर देगी। आपको बता देंगे ये 4 दोस्त थे और 4 दोस्तों में से एक दोस्त को इन्होंने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सिद्धरा के जंगलों में जो है उसे दफना दिया गया। पूरी क्या खबर है, क्या जानकारी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 1 फरवरी 2025 को जब यहां पर चोरी जो है वो की गई थी, ऐसा ही एक सिमिलर केस 2023 में दिल्ली के अंदर भी जो है हुआ था और कहीं ना कहीं उस केस को जो है वो कॉपी किया गया था और वहां से ही जो है इनको भी ये ख्याल आया कि हमें जो है यहाँ पर किस तरीके से चोरी जो है वो करनी है। लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ है वो बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये 4 दोस्त थे। 4 दोस्तों में से एक दोस्त को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें लगा कि कहीं पुलिस के डर से ये हमारा राज ना खोल दे या ये कहीं सच ना बता दे और उससे हम पकड़े ना जाएं। इसके चलते इन्होंने चौथे दोस्त को जो है वो मार दिया और उसके बाद उसका शव जो है वो सिद्धड़ा के जंगलों में जो है वो छुपा दिया। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि जिस चीज के लिए इन्होंने अपने दोस्त की जो है वो हत्या की थी, यानी कि हम जो है वो पकड़े ना जाए, हमारा दोस्त कहीं मुंह ना खोल दे, और इन आरोपियों ने जो है उसे मार दिया। उसकी जो डेड बॉडी थी उसे जंगलों में सिद्धरा के छुपा दिया। लेकिन हुआ क्या हुआ, फिर वही सत्य की जीत हुई, न्याय की ही जो है वो जीत हुई। ये उसके बावजूद भी तीनों दोस्त जो है वो पकड़े गए। पुलिस ने जो है वो पेश भी किया, सामने भी जो है वो लाए और अब इन्हें जो है वो 5 दिन की रिमांड पर जो है वो भेजा जा चुका था। उसके बाद जो है अब देखना यह है कि पुलिस जो है वो आगे क्या एक्शन करेगी। आपको बता दें कि जिस दोस्त को जो है वो मारा गया है वो दोस्त सतवारी का रहने वाला था, सतवारी का रहने वाला था और इन इन दोस्तों ने उसे पार्टी करने के बहाने जो है वो बुलाया। उसके बाद जब ये दोस्त वहां से जो है वो पहुंचता है वो अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वो इनका क्राइम पार्टनर था, तो उसे लगा कि मेरे दोस्त ने कहा है कि पार्टी करनी है तो शायद पार्टी ही करनी होगी। लेकिन जब वो पार्टी के बहाने जो है उसे बुलाते हैं, वो उनके पास आता है और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। साथ ही में आपको बता दें कि आज जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनके सामने उनकी मौजूदगी में ही जो है उस जो डेड बॉडी को इन्होंने दफनाया था, इन आरोपियों को वहां लिया जाएगा और वहां पर छानबीन की जाएगी कि आखिर किस जगह पर जो है आपने उस बॉडी को जो है वो दफनाया है, उस बॉडी को छुपाया है। उस बॉडी को जो है आज वहां से रिकवर किया जाएगा। और साथ ही में आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मामला है कि जहां पर पहले 4 दोस्त मिलकर 1 साल से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद में जो है वो इसे जो है वो चोरी को अंजाम भी देते हैं। यहाँ पर दिन दिहाड़े जो है वो डकैती करते हैं और डकैती करने के बाद 2 महीने तक जो है वो फिलहाल लापता रहते हैं। लापता इसलिए क्योंकि पुलिस जो है उन तक नहीं पहुंच पाई थी और पुलिस जो है वो उन्हें नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन 2 महीने बाद जब उन्हें पकड़ा तो उसके बाद अब जो है ये खबर आ रही है कि उस बीच इनका एक जो दोस्त था उसे जो है इन्होंने मौत के घाट उतार दिया और सिद्धरा के जंगलों में छुपा दिया। साथ ही में आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जो है इन्होंने क्या क्या इस दुकान से चुराया था। झुमके के 7 पेयर्स और एक सिंगल पीस। 7 पेयर्स का मतलब कि
एक दो कानों के जो है वो झुमके और कुल मिला के 15 पीस जो है वो झुमके के चुराए थे। 9 पीस जो है वो चैन्स की चुराई थी। चैन सेट जो है उसमें एक था। बेंगल्स जो है उसके 30 पीस जो है वो यहाँ से चुराए गए थे। रानी हार के 2 पीस यहाँ से चुराए गए थे। लेडीज का स्मार्ट सेट जो गोल्ड का होता है उसमें से वो 7 पीस चुराए थे। रिंग्स जो अंगूठियां हैं वो 11 पीस अंगूठियां जो है यहाँ इसी आनंद ज्वेलर्स से जो है वो चुराई गई थी। लॉकेट विदाउट चैन, बिना चैन के जो लॉकेट जो है वो होते हैं 7 पीस जो है वो भी चुराए गए थे। अंगूठियां 11 पीस, लॉकेट विदाउट चैन 7 पीस, कांटे जो हैं वो 49 पीस यानी कि 49 पीसीज जो थे वो कांटे जो है वो यहाँ से चुराए गए थे। इसके अलावा टॉप्स 16 पीस, ईयर रिंग के जो स्टोन होते हैं वो 6 पीस और सिल्वर वॉच का 1 पीस जो है वो चुराया था, जिसमें बताया जा रहा था कि लगभग ये 1 करोड़ से ज्यादा की लूट जो है यहाँ पर हुई है। और साथ ही में हमने आपको बताया था कि पुलिस ने एसआईटी टीम जो है वो गठित की थी। एसआईटी टीम में जो है वो एसपी साउथ सिटी साउथ जो है उन्हें जो है वो चार्ज दिया था। एसडीपीओ जो थे उन्हें जो है वो मुखिया रखा गया था और इसे जो है अंजाम दिया गया था। और हमने आपको बताया कि एसआईटी टीम जो है वो गठित की थी, जिसमें एसपी सिटी साउथ को जो है वो उनकी अध्यक्षता में ही उनकी अध्यक्षता में इस टीम पर जो है वो काम किया गया और 2 महीने बाद जो है इन्हें कामयाबी हुई। देख सकते हैं साफ तौर पर सामने ये वो आनंद ज्वेलर्स है जहां पर जो है 1 फरवरी 2025 को चोरी को जो है वो अंजाम दिया गया था। और यहीं पर बिल्कुल बूट सूट पहनकर जो है बाइक पर जो है वो दो लड़के जो है वो आते हैं, डकैती करते हैं और उसके बाद जो है वो अंदर चले जाते हैं। साफ तौर पर इस पूरी दुकान की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ जो है वो रखा गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लेयर्स की सिक्योरिटी है ताकि कोई रात में चोरी ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर जो है वो चोरी को अंजाम दिया गया था। ये फुआरा चौक जगह है, जो ग्रेटर कैलाश में जो फुआरा चौक की बात होती है ये वही फुआरा चौक है। और यहाँ पर जो है वो चोरों ने आकर जो है वो चोरी को अंजाम दिया था। उस समय अंदर दुकान के सिर्फ एक महिला जो है वो बैठी हुई थी, जिसे टोके के दम पर यहाँ से लूटा गया और वो सामने चौकी थी। पुलिस पर इसलिए भी उस समय सवाल जो है वो उठ रहे थे क्योंकि ये सामने जो आपको टावर जो है वो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल इस टावर के पास चौकी है और यहाँ पर उस वारदात को अंजाम भी दिया जाता है। लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाई। तो देख सकते हैं कि वो येलो कलर की पुलिस की जो है वो गाड़ी भी वहां पर लगी हुई है, जो साफ तौर पर अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तो मतलब मायने कम से कम जो है 200 से 250 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर पुलिस चौकी थी और उन्हें जो है वो खबर भी नहीं हुई और यहाँ पर डकैत जो है आकर डकैती करके यहाँ से चले गए और किसी को पता भी जो है वो नहीं चल पाया। उसके बाद जो है आसपास के बाकी दुकानदारों को भी ये डर था कि कहीं अब अगला नंबर हमारा तो नहीं होगा। पुलिस जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचती है और उसके बाद लगातार जो है वो जांच में जुट जाती है। एसआईटी टीम गठित की जाती है और हर वो संभव प्रयास किया जाता है, हर वो संभव कोशिश की जाती है जिससे ये जो आनंद ज्वेलर्स हैं इनकी जो चोरी हुई है वो जो इनकी चोरी हुई है उसे जो है वो रिकवर किया जाए। पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस से जब सवालात भी किए गए तो उसमें हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या जो आपने सोना जो है वो वसूला है, सोना जो है डकैतों से वापिस जो है वो लिया है, उसमें से कहीं और जो है ये बेचा गया या उसमें से जो है वो कम हुआ है। तो पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि अभी इनको जो है इन्होंने इसको आगे नहीं बेचा था, प्लानिंग जो है वो जरूर थी लेकिन अभी आगे नहीं बेचा था, हमने जो है वो सारा का सारा रिकवर जो है वो किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब इन रॉबर्स ने, इन डकैतों ने जो है वो चोरी की थी तो चारों दोस्तों में जो है ये बराबर का पैसा जो है वो बंटना था। 4 के 4 दोस्तों में जो है ये बराबर का पैसा जो है वो बंटना था और जो बराबर का पैसा बांटना था। लेकिन उससे पहले क्या हो गया, इन्हें लगा कि हमारा एक दोस्त कहीं पुलिस के डर से उनके सामने जो है वो मुंह ना खोल दे, हमारी डकैती का बांडा फोड़ ना हो जाए। उसके चलते इन्होंने अपने एक दोस्त जो सतवारी का रहने वाला था उसे सिद्रा के जंगलों में मौत के घाट उतार दिया।
तो फिर से आपको एक बार जो है हम बता दें कि ये वही जगह है जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूं। यहीं पे जो है वो डकैती को अंजाम दिया गया था। यहीं से वो बाइक सवार सूट बूट पहनकर सर पे जो है वो हेलमेट लगाकर जो है आए थे। यहां से जो है वो अंदर जाते हैं क्योंकि दिन के समय जो है वो दुकान खुली हुई थी। और हमने आपको बताया कि दिल्ली में 2023 में एक ऐसा केस आया था और उसी फिल्मी अंदाज में उसी को कॉपी करने की कोशिश की, क्योंकि बीते एक साल से जो है वो प्लानिंग चल रही थी। तो अगर एक साल से प्लानिंग चल रही थी तो उन्होंने बहुत से चोरी के केसेस को जो है वो खंगाला होगा। और सोचिए, चोरी करने वाले कोई और नहीं, चोरी करने वाले कोई पेशेवर चोर नहीं, डकैती करने वाले कोई पेशेवर डकैत नहीं थे, बल्कि अच्छे खानदानों के थे, रॉयल खानदानों से थे। किसी का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड उनकी बहुत अच्छी थी, पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन यही जो है सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अगर ये सब कुछ था तो फिर चोरी जो है या डकैती जो है उन्हें क्यों करनी पड़ी। आपको बता दें कि उन्होंने फिर भी डकैती की। पुलिस को हमने जब सवाल पूछा तो पुलिस ने कहा कि अभी हम मोटिव का पता नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही पता लगेगा मोटिव का तो वो जो है वो हम आपको बता देंगे। तो सोचिए, एक शख्स जो वकील की प्रैक्टिस जो है वो कर रहा है, जो आने वाले समय जो है वो वकील बनेगा, वकालत करेगा, वो मास्टरमाइंड था इस डकैती का। उसने जो है वो पूरी लगता है मुझे कि अलग अलग केसेस जो है वो पड़े होंगे और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि क्यों ना एक सूट बूट पहनकर सर पे जो है हेलमेट लगा दिया जाए, बाइकों पे जो है वो निकले फिल्मी अंदाज में, सीधा जो है वो दुकान पर पहुंचे और वहां से चोरी करके वहां से फरार हो जाएं। और ये जो दुकान है, हमने आपको जो है इससे पहले भी जब उन डकैतों को पकड़ा गया था उस समय जो है हमने आपको समय भी जो है वो हमने आपको बताया था कि इस केस के अंदर एक अलग कहानी भी है। और वो अलग कहानी ये है कि जिनकी ये दुकान है वो बिश्ना के रहने वाले हैं और जिन्होंने चोरी को अंजाम दिया वो भी जो है वो बिश्ना के रहने वाले हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि अगर ये दुकान बंद हो तो यहाँ पर चोरी करना जो है मुनासिब नहीं है। लेकिन दिन का समय था, दुकान जो है वो खुली थी, अंदर काउंटर पर जो है वो एक लेडी जो है वो बैठी हुई थी और वो सीधा जो है एकदम से टोका लेके अंदर घुस जाते हैं और यहाँ से लगभग 3.5 किलो सोना लेकर जो है वो फरार हो जाते हैं। आप तमाम लोगों को क्या लगता है, जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में जो है वो राय दीजिएगा। लेकिन फिलहाल इन 4 दोस्तों ने जब डकैती को अंजाम दिया उसके बाद 3 दोस्तों ने मिलकर एक सतवारी के रहने वाले युवक जो इनका दोस्त ही था उसे मौत के घाट उतार दिया, और वो भी इस डर से कि कहीं पुलिस के सामने ये हमारा बांडा फोड़ ना कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित बसन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।